तो आज हम पढ़ेंगे OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल। ये हमारी नेटवर्किंग सीरीज़ का पार्ट 2 होगा। OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल हमारे काम आते हैं इस चीज़ में कि हम लोग ये हमें बताते हैं कि हम लोग कैसे आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, कैसे हम इंटरनेट को चला पाते हैं। और इसको सीखने के बाद आपको इसके और कुछ मैं जब आने वाली वीडियो में प्रोटोकॉल्स बताऊँगा, उनको सीखने के बाद आपको बेसिक अटैक्स करने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी नेटवर्किंग से जिससे आप बेसिक अटैक्स हैकिंग कर सकते हो। तो OSI मॉडल हम पहले देखेंगे अपना। OSI मॉडल और ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल ये 1984 में ISO के द्वारा बनाया गया था। ये कंटिन्यूस डेटा ट्रांसमिशन के लिए बनाया गया था ताकि हम डेटा ट्रांसमिट कर पाएँ आपस में। पहले क्या होता था, डेटा ट्रांसमिशन सिर्फ एक नेटवर्क में ही हो पाता था। जैसे हम अभी इंटरनेट में सबसे बात कर पाते, पहले ऐसा नहीं होता था। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए OSI मॉडल बनाया गया। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 7 लेयर्स। इसके 7 लेयर्स होते हैं। हर लेयर के पास अपने फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शन को प्रोटोकॉल्स कहते हैं। हर लेयर के पास एक या एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं। ट्रिक फॉर रिमेम्बरिंग OSI मॉडल। तो OSI मॉडल को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, ये जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। तो अभी APSPND आप इसको लिख लो, ये सर ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। इससे क्या होगा आपको पता होगा। आगे बढ़ेंगे, ये तो आपको समझ आ ही जाएगी कि क्या लिखा पड़ा APSP, इनके बता ही दूँगा। तो आप फिर इसको लिख लो क्योंकि OSI मॉडल को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली लेयर और सातवीं लेयर यानी कि 7th लेयर और टॉप लेयर हमारे OSI मॉडल की ये जो है एप्लीकेशन लेयर अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क सर्विसेज दैट सपोर्ट एप्लीकेशन। आपने ब्राउज़र यूज़ करे होंगे अपने, शायद आप अभी मेरी वीडियो भी ब्राउज़र से देख रहे हो किसी। तो उस ब्राउज़र में जो आपको दिख रहा है वो एप्लीकेशन लेयर नहीं है। उसके जो पीछे इससे वो कम्युनिकेट कर पा रहा है इंटरनेट से, इन प्रोटोकॉल्स की वजह से वो कम्युनिकेट कर पा रहा है इंटरनेट से, वो हमारी एप्लीकेशन लेयर है। जो आपको दिख रहा है वो कोडिंग के थ्रू दिख रहा है, मैं जो आपको इंटरफेस दिख रहा है। बाकी जो वहाँ से आ रहा है, मान अपने यूट्यूब पर आप वीडियो चला रहे हो, तो वीडियो जो आ रही है वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही आ रही है, एप्लीकेशन लेयर की वजह से ही आ रही है। बट जो बाकी जो इंटरफेसेस है वो कोडिंग की वजह से है। तो आप इतना समझ सकते हो, एप्लीकेशन लेयर की वजह से ही हम लोग अपना जो एप्लीकेशन पे ब्राउज़र पे बाकी जो चीज़ें देख पाते हो वो एप्लीकेशन लेयर की वजह से ही देख पाते हो, वही आपको ला के देता है और बाकी ब्राउज़र उसको रिप्रेजेंट करता है अपने फॉर्म में। तो इसके एग्जांपल हैं फायरफॉक्स, क्रोम एक्सेट्रा, ब्रेव आप देख सकते हो। एप्लीकेशन लेयर में एक और काम, बहुत से काम होते हैं। एक काम ये ईमेल, आपने जीमेल यूज़ करते हो आप लोग, तो जीमेल में आप लोग जो एक दूसरे को मेल भेज पाते हो वो एप्लीकेशन लेयर की वजह से पॉसिबल हो पाता है। इसके एक प्रोटोकॉल की वजह से पॉसिबल हो पाता है, इसका नाम है SMTPS, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो SMTP की वजह से हम लोग आपस में मेल सेंड कर पाते हैं, रिसीव कर पाते हैं। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कल वाली जो वीडियो आएगी। अभी आप इतना समझ लीजिए कि मेल भी, इसका मेलिंग, फाइल ट्रांसफरिंग और बाकी ये भी एप्लीकेशन लेयर के एग्जाम्पल्स हैं। यूज़ फॉर एप्लीकेशन दैट यूज़र सीज डायरेक्टली वर्क्स ऑन। तो मैंने बताया आपको ऐसे कि वीडियो आई तो वीडियो उसके थ्रू ही है, उसकी वजह से आई, तो वही डायरेक्टली आप देख पा रहे हो वीडियो को, तो वही हमारी एप्लीकेशन लेयर है। ये 7th लेयर होती है OSI मॉडल की और ये टॉप लेयर होती है OSI मॉडल की। प्रेजेंटेशन लेयर इसका बेसिकली जो काम होता है वो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का होता है। आपने देखा होगा कि आपने साइट्स के आगे लिखा होता है HTTPS, ऐसे HTTP://www की जो भी साइट का नाम है। तो जो HTTP और HTTPS जो डिफाइन करता है वो प्रेजेंटेशन लेयर की वजह से हो पाता है। प्रेजेंटेशन लेयर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करती है, प्रेजेंटेशन लेयर ही बताती है कि साइट HTTP है या HTTPS, वो आप पे डिपेंड रहता है, पर जो टैग लग के जाता है वो इसकी वजह से होता है। डिफरेंट फॉर्मेट्स फ्रॉम ऑल्सो जब कॉमन टू यूनिफॉर्म। तो इसका एक काम ये होता है कि ये ऐसे फॉर्मेट यानी कि HTTP या HTTP ये इस तरह से उसको इनक्रिप्ट कर या डिक्रिप्ट करके दे जो इससे आगे वाले जो लेयर्स हैं, जो आगे हम लेयर्स पढ़ेंगे, वो उस डेटा को समझ सकें और आगे सेंड कर सकें। तो इसका काम है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन और ऐसा डेटा की फॉर्मेटिंग करना जिससे कि आगे वाले लेयर्स को समझने में आसानी हो। इसका एग्जांपल है HTTP और SP। अब HTTP आपने देखा ही होगा। HTTP में क्या होता है, जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है वो प्लेन टेक्स्ट में होता है। HTTPS में वो इनक्रिप्ट हो जाता है और बाकी इनक्रिप्शन भी लगती हैं। सेशन लेयर, तो सेशन लेयर का बेसिकली फंक्शन क्या है, क्रिएटिंग द सेशन, मैनेजिंग द सेशन और एंडिंग द सेशन। सेशन का मतलब क्या है, अब आप और मैं आपस में, आप लोग मैं वीडियो देख पा रहे हो, मैं वीडियो बना के अपलोड कर पा रहा हूँ यूट्यूब पर। तो जब मैं वीडियो देख रहे हो तो आपने स्टार्ट करी वीडियो, तो क्रिएटिंग हो गया सेशन का।
वीडियो चल रही है तो मैनेजिंग हो रही है, यानी कि मैनेज हो रहा है, वो सेशन चल रहा है। और जब वीडियो छोड़ के बंद करके यूट्यूब बंद करके नेट अपना बंद कर दो तो सेशन एंड हो जाएगा। सेशन लेयर का यही काम होता है, ये सेशन को स्टार्ट करती है, मैनेज करती है और सेशन का एंड करती है। ये 5th लेयर होती है ओएसआई मॉडल की, यही बताते हैं कि हमारा जो डेटा कैसे स्टार्ट, सॉरी कम्युनिकेशन डेटा ट्रांसमिशन कैसे स्टार्ट होगा, कैसे एंड होगा और कैसे चलेगा। और ये बताती है कौन ट्रांसमिट कर सकता है डेटा को और कब तक ट्रांसमिट कर सकता है। इसका एग्जांपल, इट ऑथेंटिकेट्स एंड ऑथराइज यूज़र। तो यहाँ जब आप अपने पासवर्ड्स, मान लो आप इंस्टाग्राम में खोल लगा, आपने इंस्टाग्राम पे जो आपने पासवर्ड डाला वो आपको ऑथेंटिकेशन होगी, वो सेशन लेयर की वजह से ही हो पाता है। अगर आपने पासवर्ड नहीं डाला, वो आपने यूज़र आईडी नहीं डाली, तो आप ऑथेंटिकेट नहीं हो पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ना तो आपका आगे सेशन स्टार्ट होगा, तो फिर वहीं पे सेशन एंड हो जाएगा आपका। आपने स्टार्ट करा, उसके बाद ऑथेंटिकेट करने के बाद ये ऑथराइजेशन देती है, ऑथराइज यूज़र। इट ऑथेंटिकेट्स एंड ऑथराइज यूज़र। ऑथराइज कैसे करती है आपको पोस्ट, आप इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल ले, तो आपको पोस्ट डालने की ऑथराइजेशन देती है, या अपनी आईडी जो भी आपको करना है उस चीज़ की ऑथराइजेशन आपको देती है। तो वो जो पॉसिबल हो पाता है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, वो हमारे सेशन लेयर की वजह से हो पाता है। इट ऑल्सो रिस्टोर सेशन, रिस्टोर कैसे करती है सेशन को। इसका एक एग्जांपल, आप अगर ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करा होगा आपने, तो आपने ब्राउज़र को बंद करा, मान लो आपके कंप्यूटर चल रहा है, लाइट चली गई और कंप्यूटर एकदम शट हो गया, बंद हो गया एकदम से। तो जब आप ब्रेव ब्राउज़र में आप सर्फिंग कर देते हो, जब आपने वापस से शुरू करा, तो वहाँ पे आता है रिस्टोर ऑल टैब्स। तो जो रिस्टोर जो वहाँ पे हो पा रहा है वो सेशन लेयर की वजह से हो पा रहा है। सेशन लेयर इतनी केपेबल हो पाती है कि ये टैब्स को रिस्टोर कर सके, अपने जो डेटा था वो रिस्टोर कर सके। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर जो पेज है या फिर हर चीज़ को रिस्टोर कर सकते हैं जो चीज़ है। अब जैसे कि आपका मान लो आप किसी भी साइट पर गए और उसका आपने पासवर्ड और वो डाले, मान लो आपकी बैंकिंग साइट ही है, आप पेमेंट करते हो, अब वहाँ पे लिखा आता है ना कि ये वैलिड फॉर 10 मिनट्स, दिस पेज इज़ वैलिड फॉर 10 मिनट। 10 मिनट्स के बाद क्या होता है, वो पेज चला जाता है या फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, सेशन एंड हो जाता है। वहाँ पे आपका ब्राउज़र उसको रिस्टोर नहीं कर सकता। तो सेशन लेयर कुछ जो चीज़ें हो सकती हैं रिस्टोर को रिस्टोर करता है और नहीं हो सकती, जैसे पेमेंट पेजेस और कुछ इस तरह के पेजेस क्रूशियल होते हैं, उनको रिस्टोर नहीं कर सकता। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। अब देखो, डायलॉग डिसिप्लिन, सेशन लेयर प्रोवाइड सर्विस लाइक डायलॉग डिसिप्लिन। डायलॉग डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा। अब आप डेटा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप लोग हम बस इंटरनेट पर डेटा फ्लो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, डेटा या फिर सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है। तो वो चीज़ कैसे होगी। अब मान लो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कीबोर्ड है, क्या आप कीबोर्ड से आउटपुट ले सकते हो। आउटपुट ये नहीं कि मैं वो आउटपुट दिख तो मॉनिटर पर रहा है बेसिकली, आप भले ही उस पर टाइप करो बेसिकली दिखेगा, वो मॉनिटर पर दिखेगा, आप कीबोर्ड पर देख नहीं रहे उसको। तो कीबोर्ड, वो मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया और कीबोर्ड जो हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। तो यहाँ पे हम वन वे कनेक्शन करते हैं, हम सिर्फ कीबोर्ड से हम सिर्फ डेटा भेज सकते हैं, हम डेटा रिसीव नहीं कर सकते। मॉनिटर से हम डेटा रिसीव कर सकते हैं, डेटा भेज नहीं सकते। कीबोर्ड क्या करता है, कीज़ को प्रेस करके वो CPU में भेजेगा, उन कीज़ को लेकर CPU मॉनिटर को भेजेगा। मॉनिटर कुछ भी भेज नहीं सकता और ना कीबोर्ड कुछ भी ले सकता। तो ये जो हमारा कम्युनिकेशन हुआ, ये जो नेटवर्क नहीं, ये जो हमारा कम्युनिकेशन हुआ हमारे डिवाइसेस के बीच में, ये हमारा सिंप्लेक्स हो गया। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन होता है, इसमें से एक ही डिवाइस या तो सेंड कर सकता है या फिर रिसीव कर सकता है। इसके एग्जांपल है कीबोर्ड और मॉनिटर है, बाकी चीज़ें आप समझ ही गए होंगे। हाउ डुप्लेक्स, बोथ कैन सेंड और रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम। अब दोनों ही चीज़ें, अब जो दोनों डिवाइसेज हमारे वो सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव को भी कर सकते हैं, पर एक अलग अलग टाइम पे। कोई भी दोनों एक टाइम पे से सेंड और रिसीव नहीं कर सकती। अगर सेंड और रिसीव एक टाइम पे किया तो क्या होगा, एक टाइम पे दोनों का सेंड और रिसीव करा तो कोलिजन हो जाएगा, आपका जो डेटा जो रहेगा वो अनयूजेबल हो जाएगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, सेशन कट जाएगा, जो भी चीज़ हो सकती है, आपका वायर जो भी आपका ट्रांसमिशन मीडियम वो शायद ब्रोकन हो सकता है। यहाँ पर डेटा सबसे बेस्ट है, आपका डेटा अनयूजेबल हो जाएगा, आप उसे यूज़ नहीं कर पाओगे। हाफ डुप्लेक्स में मैंने बताया कि एक ही डिवाइस एक टाइम पे सेंड और रिसीव कर सकता है। इसका एग्जांपल है वॉकी टॉकी। आपने पुलिस को देखा होगा, जब पुलिस आती है हमारे घर में कह रहा हूँ, आपने देखा होगा उनके पास वॉकी टॉकी रहता है। तो जब वो एक ही बंदा बोलता है तो ही आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। अगर एक यहाँ से बोल रहे हो, एक पर्सन यहाँ से बोल रहा है, एक पर्सन यहाँ से बोल रहा है, अगर दोनों एक साथ बोलेंगे
तो बात नहीं हो सकती, जो सिग्नल्स होंगे वो आपस में टकराएंगे और वॉइस जो ब्रेक होगी और वो आप सुन ही नहीं पाओगे, सुन क्या आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो वही हाफ डुप्लेक्स में है कि एक अगर कोई एक पर्सन उसको एक टाइम पे बोलता है तो आप उसे अच्छे से सुन पाओगे। तो यही हाफ डुप्लेक्स था। हम फुल डुप्लेक्स पर देखते हैं। बोथ कैन सेंड और रिसीव डेटा एट द सेम टाइम। तो दोनों ही डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं, दोनों ही डिवाइसेस हमारे सेम टाइम पर। इसका एग्जांपल है मोबाइल कॉल। आप लोग मोबाइल कॉल पे बात करते होंगे। मोबाइल कॉल पे क्या होता है, आप लोग दोनों ही एक टाइम पे एक साथ बोल सकते हो, बातें कर सकते हो। तो ये हमारा फुल डुप्लेक्स हो गया। ट्रांसपोर्ट लेयर, डिवाइसेस लाइक फायरवॉल सेंड। तो आपने फायरवॉल देखी होगी, फायरवॉल आपने देखी तो नहीं होगी यार। फायरवॉल डिवाइस एक फायरवॉल हमारे कुछ इनबिल्ट आती है, अब तो सॉफ्टवेयर आ गए। जो बड़ी कंपनीज होती है वहाँ पे फायरवॉल्स रहते हैं डिवाइसेस के रूप में। डिवाइस होता है जो कि मैंने दिखा भी रखा है अपनी पहली जो नेटवर्किंग सीरीज़ का पार्ट 1 है, उसमें आप देख सकते हो फायरवॉल क्या होता है, कैसे दिखती है। मतलब वो तो एनिमेशन है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि फायरवॉल डिवाइस कैसे होते हैं। तो फायरवॉल डिवाइस जो प्लांट होती है वो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर पे होती है, उस पर ही काम करती है। कन्वर्ट्स पैकेट्स इनटू सेगमेंट्स। तो नेटवर्क लेयर तो ये सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देती है पैकेट्स को, जो अभी वहाँ से आ रहे थे उनको सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया ट्रांसपोर्ट लेयर। एरर चेकिंग करती है और गारंटी एरर फ्री डेटा डिलीवरी। ये एरर चेकिंग और एरर फ्री डेटा डिलीवरी की गारंटी देती है विद नो लॉस ऑफ डुप्लीकेट सेगमेंट्स। यानी कि हमारे सेगमेंट्स कोई भी डुप्लीकेट नहीं होगा, कोई भी एरर नहीं होगा, तो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करो, ट्रांसपोर्ट लेयर पर वो ट्रांसपोर्ट लेयर ही देखेगी। इसके अलावा ये यहाँ पे बस अपने लेयर पे देखिए कोई एरर ना हो और अच्छे से डेटा ट्रांसफ़र हो सके। ट्रांसपोर्ट लेयर कम्युनिकेशन फॉल्स अंडर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो कम्युनिकेट कर पाते हो उसके दो तरीके हैं, एक कनेक्शन ओरिएंटेड और एक कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड में आते हैं टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और कनेक्शन लेस में यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी का मतलब क्या है, टीसीपी हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। यूडीपी का मतलब समझ लो अभी। यूडीपी का मतलब है जहाँ पे कनेक्शन लेस, ये टीसीपी से फास्ट होता है पहली चीज़। ऊपर से कनेक्शन लेस इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें, आप अगर कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस गूगल मीट का एग्जांपल लें तो अगर मैं नेटवर्क स्पीड है 50 Mbps और मैं अच्छे से आपसे कॉन्फ्रेंसिंग पे हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, और आपकी नेटवर्क स्पीड है 10 Mbps और आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही हैं, और या फिर कुछ भी वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ भी इशू आ रहा है, वहाँ पे जो चीज़ें हो पा रही हैं, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल कहता है क्या बेसिकली, ये कनेक्शन लेस होता है। इसका मतलब ये नहीं देखता कि सामने वाली कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितना डेटा रिसीव कर सकता है, कितनी स्पीड रिसीव कर सकता है। ये बस भेजता रहता है, भेजता रहता है, भेजता रहता है। कोई भी सीक्वेंसिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, ऐसे भेजता रहता है। और इससे आप, ये हमारे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऐसी चीज़ों में हमारे यूडीपी प्रोटोकॉल काम आती हैं, और आप जो वीडियो देख रहे हो वो भी आप यूडीपी प्रोटोकॉल की वजह से ही देख पा रहे हो। जैसे कि अगर आपका नेट स्लो होगा तो आपकी जो वीडियो क्वालिटी है 144p पे आ जाएगी, और अगर आपका नेट हाई होगा तो 720 पे चली जाएगी। कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करी थी मैंने। कनेक्शन ओरिएंटेड, अब कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश करता है, कनेक्शन स्टेब्लिशमेंट कैसे होती है टीसीपी की। तो पहले जो क्लाइंट है, क्लाइंट हो ले लो या फिर दोनों तरफ क्लाइंट ले लो या फिर एक तरफ क्लाइंट सर्वर ले लो। तो क्लाइंट पहले सिन सिन पैकेट भेजा, यानी सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजेगा सर्वर को कि हाँ भाई मुझे तुमसे बात करनी है। उसके बाद सर्वर जो सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजा, इससे क्या होगा, सर्वर एक्सेप्ट कर लेगा ओके कि मैं बात कर सकता हूँ या फिर मैं डेटा रिसीव कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्लाइंट एक और पैकेट भेजेगा कि अब मैं डेटा भेजने वाला हूँ, एक्नॉलेजमेंट का एक और डेटा पैकेट भेजे कि अब मैं डेटा भेजने वाला हूँ, तो आप तैयार हो। तो उसके बाद कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा, आपस में ये लोग डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं, चीज़ों को आपस में भेज सकते हैं। इसको हम कहते हैं 3-वे हैंडशेक। इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी की वजह से हम बहुत चीज़ें कर पाते हैं। तो हम एन मैप होता है, एन मैप में भी हम जो सिन स्कैन होता है, सिन एक्नॉलेजमेंट स्कैन होता है और एक्नॉलेजमेंट स्कैन होता है, तो एन मैप में हम, तो उस चीज़ को जानने के लिए आपको ये चीज़ समझना जरूरी है कि थ्री वे हैंडशेक क्या होता है। मैंने बताया कि पहले सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजेगा सर्वर को, इस सर्वर से सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट पैकेट रिसीविंग वापस भेजेगा, जिससे कि हाँ कि मैं डेटा रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद क्लाइंट एक और एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगा कि अब मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ। उसके बाद क्लाइंट डेटा सेंड करना शुरू कर देगा। जो होता है मैं 3-वे हैंडशेक। अब आते हैं अपने नेटवर्क लेयर पे। एक कन्वर्जन सेगमेंट जिसमें ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट्स।
ये सेगमेंट जो ट्रांसपोर्ट लेयर से हमारे रिसीव हुए हैं उनको पैकेट्स में बदल देता है। डिफाइन लॉजिकल एड्रेसिंग। अब यहाँ पे जो डेटा आ चुका है, यहाँ तक डेटा जो हमारा आ चुका है, जो पैकेट्स जो हमारे अब इसने पैकेट्स में कन्वर्ट कर, जो पैकेट्स आ गए उन पैकेट्स में अब ये आपका आईपी एड्रेस डाल देगा। उन पैकेट्स में आपका आईपी एड्रेस डाल देगा और बता देगा कि आपको इस एड्रेस पर जाना है और आपके पास जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये इसको इस चीज़ को स्पेसिफाई कर देता है। और इसका वो काम अगर ट्रांसपोर्ट लेयर कुछ चीज़ों को, कुछ पैकेट्स को सेगमेंट्स में नहीं कर पाई है, सेगमेंट्स में ब्रेक नहीं कर पाई है और कुछ पैकेट छूट गए हैं, तो उसका काम भी नेटवर्क लेयर कर देती है और सेगमेंटेशन की फॉर्म में। डिवाइस लाइक राउटर्स रिसाइड ओवर द नेटवर्क लेयर। तो यहाँ पे अभी ये जो पैकेट्स आपका डेटा है वो आप पे नेटवर्क लेयर पे आ चुका है, यानी कि आपके नेटवर्क में आ चुका है। अभी ये समझ लो कि आपकी सोसाइटी में आ चुका है। जो मान लो अगर पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय है तो आपकी सोसाइटी में आ चुका है। अब यहाँ पे आपको मान लो कि एक इसने अभी ये बता दिया लोगों को कि हाँ भाई वो वाला घर है। अभी इसको पूरा परफेक्टली पता नहीं है, पर आपको हाँ एक मोटा मोटा अंदाजा हो कि तो सामने वाला घर है ना वो है। तो यहाँ पर इसको आईपी एड्रेस मिल चुका है आपका। फिर यहाँ पर हमारी जो सेकंड लेयर आ जाती है डेटा लिंक लेयर, वो इसको और हेल्प कर देती है, जो आपको एकदम परफेक्ट एड्रेस बता देती है हाँ कि भाई ये इतना बड़ा ये गली ये सब ये वाला घर है तुम्हारा आपका। इट रिसीव डेटा फ्रॉम नेटवर्क लेयर एंड कन्वर्ट टू फ्रेम। ये नेटवर्क लेयर से डेटा लेती है और उनको फ्रेम से कन्वर्ट कर देती है। ये यहाँ पे फिजिकल एड्रेस डाल देती है फ्रेम में। फिजिकल एड्रेस मतलब क्या है, आपका मैक एड्रेस जो कि आपका कहीं चेंज नहीं हो सकता। जो आपका नेटवर्क डिवाइस यानी कि एनआईसी कार्ड का जो एड्रेस होता है ये उसको इस पर डाल देती है। आपके पैकेट आपके फ्रेम्स हैं उन पर नेटवर्क लेयर तो डेटा लिंक लेयर मैक एड्रेस डाल देगी। उससे क्या होगा, अब इसको आपका एकदम परफेक्ट एड्रेस पता है, आपका आईपी एड्रेस पता है, आपका मैक एड्रेस पता है, तो आप सीधा ही आपके पास पहुँचेगी। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ डेटा। नोड टू नोड यानी कि राउटर टू आपका जो डिवाइस है उसकी डेटा डिलीवरी के रिस्पॉन्सिबल हमें डेटा लिंक लेयर होती है। ट्रांसमिटिंग ओवर द नेटवर्क इट इज़ रिस्पॉन्सिबल ट्रांसमिटिंग। तो जितने भी डेटा ट्रांसमिट होगा नेटवर्क के ऊपर वो इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा होगा और किस कहाँ जाएगा। ये एरर डिटेक्शन और करेक्शन, जो चीज़ें वहाँ पे एरर डिटेक्ट नहीं हो पाए थे या फिर कोई डुप्लीकेट पैकेट्स आ चुके हैं या फिर कुछ भी पैकेट कुछ लॉस हो चुके हैं, तो उसको करेक्ट करने के लिए डेटा लिंक लेयर जो काम करती है। लास्ट लेयर हमारी फिजिकल लेयर होती है OSI मॉडल की। अब ये समझ लीजिए कि आपके घर पे पिज्जा डिलीवरी बॉय आ चुका है, आपके गेट पे खड़ा है और इट ट्रांसमिट्स द रिसीविंग बिट्स। जो फ्रेम्स है जो इसने डेटा लिंक लेयर से रिसीव करें, अब ये इनको बिट्स में कन्वर्ट कर देगा। अब ये बिट्स में आ चुके हैं, आप इस पिज़्ज़ा को आप खा सकते हो, यानी कि आप इस डेटा को आप देख सकते हो, आप इस डेटा को यूज़ कर सकते हो। ट्रांसमिट्स एंड सी द बिट्स थ्रू द नेटवर्क एट द इलेक्ट्रिकल थ्रू अ वाइड मीडियम। अभी वाइड मीडियम के थ्रू आपका डेटा आप तक पहुंच जाएगा और आपको बिट्स में आपको रिसीव होगा। बिट्स का मतलब क्या है, जीरोज़ और वन जो आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, जो हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है बिट्स जीरोज़ और वन की लैंग्वेज, तो वही ये लैंग्वेज होती है। उसी फॉर्म में ये हमें डेटा रिसीव करके देता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द डिवाइस। तो एक्चुअल फिजिकल जो कनेक्शन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फिजिकल लेयर ही होती है। आपने वो हब्स जो मैंने पढ़ाए थे लास्ट वाली वीडियो में, नेटवर्किंग की लास्ट वाली वीडियो में, तो उसमें क्या था, हब्स हम डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं अपने कंप्यूटर से। इसमें मैंने लिख भी रखा है केबल्स कनेक्टर्स एंड हब्स रिसाइड ओवर नेट। तो यहाँ पे केबल्स और कनेक्टर्स जो हैं वो फिजिकल लेयर पे होते हैं हमारे। तो हब से हम डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं अपनी लैन केबल के थ्रू। तो लैन केबल थ्रू वायर्ड मीडियम, तो लैन केबल हमारा वायर्ड मीडियम हो गया। इससे ही हम बिट्स में हम डेटा रिसीव कर पाते हैं और आपस में बात कर पाते हैं एक दूसरे से। इट इज़ द फर्स्ट लेयर एंड बॉटम लेयर ऑफ OSI मॉडल। इस फर्स्ट लेयर और बॉटम लेयर है OSI मॉडल की। तो अभी तक आपको ये पता चला कि डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। इनकैप्सुलेशन और डी इनकैप्सुलेशन, कुछ लोग इसको डी कैप्सुलेशन भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यहाँ पे देखो A और B दो कंप्यूटर्स हैं। अभी देखो A इस सेंडिंग वाला सेगमेंट देखो, जहाँ पे A सेंड कर रहा है, ये देखो A ऐसे है, ये सॉरी ये वाला यहाँ पे A सेंड कर रहा है यहाँ पे। तो एप्लीकेशन टू फिजिकल जाना, एप्लीकेशन लेयर टू फिजिकल लेयर को जाना कहते हैं इनकैप्सुलेशन, और फिजिकल लेयर टू एप्लीकेशन लेयर को जाना हम कहते हैं डी इनकैप्सुलेशन। तो जहाँ एक बंदा का आप सेंड कर दो डेटा को तो आप करोगे इनकैप्सुलेशन, और अगर आप डेटा को रिसीव कर दो तो आप होगे डी इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे ए सेंडिंग, तो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन कर रहा है,
और जब बी रिसीव कर रहा है तो ये डी इनकैप्सुलेशन कर रहा है। जब बी सेंड करेगा तो ये इनकैप्सुलेशन होगी, और जब ए रिसीव करेगा तो डी इनकैप्सुलेशन होगी। अभी आपको पता चला कि हम लोग OSI मॉडल से कैसे डेटा ट्रांसमिट कर पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अब वीडियो ख़त्म होने वाला है, TCP/IP देख लेते हैं हम। TCP/IP मॉडल, इससे वीडियो का पार्ट या सेगमेंट 2। TCP/IP मॉडल कुछ नहीं होता। TCP/IP मॉडल देखो, TCP/IP मॉडल सब कुछ होता है। सॉरी, TCP/IP मॉडल क्यों बनाया गया, पहले हम ये समझते हैं। जो हमारा OSI मॉडल अभी तक हमने जो पढ़ा, वो बेसिकली क्या होता है, वो इसकी नींव है TCP/IP मॉडल की, पर वो कोई प्रैक्टिकल पार्ट है, वो थियोरेटिकल पार्ट है एकदम, वो एकदम थ्योरी है। जब ISO वालों ने उसे बनाया तो वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं था कि आप उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो नेटवर्क को आपस में बैठाने के लिए, डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए। TCP/IP मॉडल जो है हमारा, वो उसी का ही है, OSI मॉडल का ही है। बट TCP जो हमारे OSI मॉडल में 7 लेयर्स में 4 लेयर्स है, तो 4 लेयर्स है, वो उसका ही एक बंच है। उसका ही हमें कुछ लेयर्स को आपस में जोड़ दिया है, उनका एक लेयर बना दिया है। वही हमारा TCP/IP मॉडल बन चुका है। OSI मॉडल जो है वो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम TCP/IP मॉडल को समझ सकें। TCP/IP मॉडल से हम एक्चुअल में हमारी डेटा ट्रांसमिशन होती है ओवर द नेटवर्क। जो आप नेटवर्क से अभी मुझसे बात कर पा रहे हो, अब मैं वीडियो देख पा रहे हो, जो भी आप इंटरनेट पर करते हो, वो TCP/IP मॉडल के थ्रू ही कर पाते हो। TCP/IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। OSI की तरह ही ये एक नेटवर्क मॉडल है। OSI में जहाँ 7 लेयर्स होती है, वहीं TCP/IP मॉडल में सिर्फ 4 लेयर्स होती हैं। और इसकी 4 लेयर्स भी आपको पढ़ने में, अगर आपने OSI मॉडल अच्छे से पढ़ा तो आपको TCP/IP में कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। एप्लीकेशन लेयर कॉम्बिनेशन होती है OSI मॉडल के एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर की। जैसे कि मैंने बताया था कि एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, OSI मॉडल की कह रहा हूँ मैं, OSI मॉडल की वो डेटा को दिखा पाती है आपके स्क्रीन पर, दिखा पाए, उसके एलिजिबल बना पाती है, समझो कि आपके ब्राउज़र को डेटा को रिप्रेजेंट कर पाए। प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को इनक्रिप्ट करती है HTTPS के फॉर्म में, HTTP फॉर्म में, या जो भी इसके फॉर्मेट्स होते हैं। सेशन लेयर मैनेज करती है, एंड करती है, स्टार्ट करती है सेशन को। तो वहाँ पे हमने 3 अलग लेयर्स को बना रखा था। यहाँ पे हम 3 अलग लेयर्स नहीं बनाई, यहाँ पे हमने एक लेयर बनाया एप्लीकेशन लेयर। इसमें हमारी बड़ी एप्लीकेशन लेयर, और इसको ही हमने इन तीनों के काम दे दिए कि भाई अब तू ही कर इन तीनों को संभाल। ठीक है, ये तो हो गया। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप एक बार उसे देख लोगे ना, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन को वापस से, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आप कोई भी आपको डाउट आए तो मैं इंस्टाग्राम की ID दे दूँगा नीचे को, आप वहाँ पे आकर मुझे DM कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर मैं बताया था अभी OSI मॉडल में, जो ट्रांसपोर्ट लेयर काम करती है वही काम यहाँ पे TCP/IP मॉडल में, सेम ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में कोई चेंजेस नहीं है, ये सेम हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर जो वहाँ पे है वो वही यहाँ पर भी है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने जो हमारे OSI मॉडल में काम किया था वही ये TCP/IP मॉडल में काम कर दी। जैसे कि UDP या TCP को डिफाइन करना कि ये पैकेट है, ये UDP का है या फिर TCP का है, वही ट्रांसपोर्ट लेयर करते हैं। इंटरनेट लेयर जो है, इसका नाम बदल दिया है TCP/IP मॉडल में, इसको हम हमें जो OSI मॉडल है उसमें हम इसको नेटवर्क लेयर के नाम जानते हैं, और यहाँ पे इसका नाम इंटरनेट लेयर कर दिया है। तो इसका वही सेम काम है कि ये IP एड्रेस लगा देती है आपके पैकेट्स के ऊपर, और बाकी फिर आगे डेटा को सेंड कर देती है हमारे नेटवर्क एक्सेस लेयर के पास। नेटवर्क एक्सेस लेयर जो कॉम्बिनेशन है डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का। तो डेटा लिंक लेयर जैसे मैं बताया कि ये मैक एड्रेस को डिफाइन कर देती है, तो फिजिकल लेयर इसको बिट्स में आपके कंप्यूटर पर रिप्रेजेंट कर पाती है। यही नेटवर्क एक्सेस लेयर, इन दोनों का काम सिर्फ एक लेयर कर देती है, नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, आपको लगा हो कि थोड़ा समझने में दिक्कत आया, कुछ भी लगा हो, या वॉइस क्लियर नहीं थी, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे DM कर सकते हो और कमेंट में डाल दो। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट में डाल दो। होप कि आप सभी को अच्छे समझ आया होगा। और देखो TCP/IP मॉडल में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करा नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि ये उसकी नींव है। OSI मॉडल इससे, TCP/IP मॉडल OSI मॉडल से बना है। तो अगर आपने OSI मॉडल पढ़ लिया तो आपको इसको समझने में कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल एज दैट। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन, तो इन सब का निचोड़ बना दो तो एप्लीकेशन लेयर बन जाती है TCP/IP मॉडल की। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला मुझे लगा नहीं। अगर कुछ भी आपको समझना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको लाइव क्लास ले सकता हूँ 1-on-1, कोई चार्ज नहीं होंगे। तो अगर समझ नहीं आता आप कर सकते हो। बाकी हैप्पी हैकिंग, सीखते रहो।